राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वास्तु देवता को प्रसन्न करने से घर में आएगी सुख समृद्धि। इन नियमों का करें पालन। सृष्टि के निर्माण के साथ हर देवी देवता को खास जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनकी समय समय पर आवश्यक आराधना कर मनुष्य सुख के साथ जीवन बिता सकता है। एक सुंदर घर बनाना हर किसी का सपना होता है और उस घर में रह रहे परिवार में खुशहाली का माहौल ही एक मकान को घर बनाता है। शास्त्रों में वास्तु भगवान को भूमि का देवता कहा गया है, जिनकी पूजा किसी भी इमारत को बनाने से पहले की जाती है। वास्तु भगवान की आराधना का महत्व यह है कि अगर निर्माण से पहले उन्हें याद किया जाता है तो उस इमारत में निवास करने वाले लोगों के मन में शांति और आपस में अच्छा व्यवहार होता है। वे किसी भी प्रकार के क्लेश से बचे रहते हैं। भवन निर्माण में वास्तु भगवान की पूजा के अलावा कुछ नियमों को भी मानना आवश्यक होता है, जिनके कारण वास्तु दोष से बचा जा सकता है। पौराणिक लोक कथाओं में उल्लेख है कि वास्तुदेव का जन्म भगवान शिव के पसीने की बूंद से हुआ है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव और अंधकासुर राक्षस के बीच हुए भयंकर युद्ध में शिव जी के शरीर से पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थीं। इन्हीं बूंदों से आसमान और धरती में कोहराम मचाने वाले एक प्राणी का जन्म हुआ, जो देवताओं का संहार करने वाला लगा। वह इतना ताकतवर और भयानक था कि देवताओं के मन में उसका डर बैठ गया। इस बीच इंद्रलोक के देवता भयभीत होकर रक्षा के लिए ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को उपाय बताया कि वह उस प्राणी को औंधे मुंह गिराकर उस पर बैठ जाए। देवताओं ने सलाह को मानते हुए उसे उल्टा गिरा दिया और सब उस पर बैठ गए। देवताओं के इस प्रहार से वह विकल हो गया और उनसे छुटकारे का प्रयास करने लगा। इस बीच ब्रह्मा जी वहां पर पहुंच गए तो उस प्राणी ने अपना दोष एवं देवताओं के साथ किए जाने वाले व्यवहार के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी ने उनके आग्रह पर उसे क्षमा कर दिया और वास्तु देवता घोषित कर दिया। वास्तु को आशीर्वाद मिला कि किसी भी घर, भवन, किले, गांव, शहर, मंदिर आदि के निर्माण से पहले देवताओं के साथ उनकी भी पूजा करेगा। इसकी अवहेलना करने वाले व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें आती रहेंगी और वह अशांति, क्लेश से पीड़ित रहेगा। इससे दरिद्रता के साथ अकाल मृत्यु भी हो सकती है। उस दिन के बाद से वास्तु को भी भूमि और भवन का देवता माना जाने लगा। वास्तु भगवान का वास हर भूमि पर माना गया है। पुराणों तथा वास्तु शास्त्र के अनुसार देवता का मस्तक ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व, हाथ उत्तर व पूर्व दिशा और पैर नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में है। इन दिशाओं को ध्यान में रखते हुए वास्तु भगवान की पूजा व इससे जुड़े दोषों को दूर किया जाता है। वास्तुशास्त्र के नियम। वास्तुशास्त्र जटिल या भयभीत करने वाला नहीं है। वास्तुशास्त्र में अक्सर छोटे छोटे कारणों से लोग भयभीत हो जाते हैं और मन में एक धारणा बनाकर बैठ जाते हैं। घर में किसी भी प्रकार के अनिष्ट होने पर वास्तु दोष मानने लगते हैं। वास्तुशास्त्र का स्पष्ट अर्थ है कि घर चारों दिशाओं से मिलने वाली ऊर्जा की तरंगों का संतुलन बना रहे। यदि यह ऊर्जा आपको संतुलित रूप में मिलती रहेगी तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 1, घर निर्माण में आपको ध्यान रखना है कि रसोई घर दक्षिण पूर्व में, सोने का कमरा दक्षिण पश्चिम में और बच्चों का कमरा उत्तर पश्चिम में और शौचालय आदि दक्षिण दिशा में होना चाहिए। घर से निकलने वाले पानी का निकास स्थान उत्तर दिशा में हो। नंबर 3, खिड़कियां व दरवाजे सम संख्या में हो तो बहुत बेहतर रहेगा और यह पूर्व या उत्तर में खुली। मुख्य दरवाजा अन्य दरवाजों से बड़ा और भारी हो। नंबर 4, 3 दरवाजे एक कतार में न हो और ये बंद या खुलते समय आवाज न करें। नंबर 5, उत्तर या पूर्व में तुलसी का पौधा स्थापित करें और पूर्वजों की तस्वीरों को पूजा घर में न रखें। नंबर 6, शाम के वक्त घर में दीपक जलाएं। इष्ट देव का ध्यान और पूजन अवश्य करें। अपनी आय का एक हिस्सा इष्ट देव के नाम पर अलग रखें, जिससे घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी। वास्तुशास्त्र के नियमों को मानते हुए निवास स्थान पर आसानी से सुख समृद्धि हासिल की जा सकती है। यदि आपसे वास्तु को लेकर कुछ गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में हर चीज का उपाय है। मनुष्य को देवताओं पर सच्ची निष्ठा रखते हुए कार्य करने चाहिए, क्योंकि देवता कभी अपने प्राणियों का हित नहीं चाहते हैं। दोस्तों, ये थी वास्तुशास्त्र और वास्तु देवता के विषय में छोटी सी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।